शिव भाव के जागरण हेतु सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं और गुरु दया ही लौकिक पारलौकिक चरमोत्कर्ष का रहस्य है। शिष्यानुभूति में आपने ये बात लिखी है, आपकी इस बात का अर्थ क्या है? शिष्यानुभूति का जिक्र आपने किया, उल्लेख किया आपने, वो पुस्तक है, यानी किसी शिव शिष्य की वो अनुभूति है। ठीक है, मैंने ही लिखा है, यानी उस शिव शिष्य ने जो अनुभूत किया है, जो भोगा है, उसको लिखा है उसने, उसका यथार्थ है वो। तो शिष्यानुभूति कहती है कि शिव की ही दया से, गुरु की ही दया से लौकिक पारलौकिक सभी उत्कर्ष मिलते हैं। उसका भोगा हुआ सत्य है ये। और इसको महसूस करने के लिए आपको शिव शिष्यता में बढ़ना होगा, आगे चलना होगा। धीरे धीरे आप भी महसूस करेंगे कि ये जगत हो या पारलौकिक दुनिया हो, दोनों में उसी की दया काम करती है। वैसे भी ये जीवन तो आध्यात्म किसी की सोच से हम बने हैं। कब हम पैदा होते हैं, कब हम मरते हैं, हमारे आपके नियंत्रण में नहीं है। यानी किसी की सोच है, कोई है जो हमको आपको नियंत्रित कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप शिव से जैसे जैसे जुड़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि लौकिक पारलौकिक सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं और उसी की दया उन चीज़ों को फिर से परिमार्जित करती है, ठीक करती है। एक संगीता जी हैं गुरुबहन काठमांडू से कि साहब, हम लोगों ने सुना है कि सिंहेश्वर स्थान में आप महादेव को प्रसाद खिलाए, तो वहाँ सिंहेश्वर स्थान में जो महादेव हैं और आपके जो महादेव हैं, क्या उनमें कोई अंतर है? क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि मेरे महादेव। कोई महादेव एक ही सकता है। मेरा महादेव कहने का अर्थ हुआ वह मेरा है। आप कहिएगा वो मेरा भी है, बिल्कुल आपका भी है, लेकिन क्या ये भाव है कि वो मेरा है, वो शिव मेरा है, वो गुरु मेरा है? ये भाव है? ये भाव अगर है तो आप कहिएगा ही कहिएगा कि शिव मेरा। सिंहेश्वर मंदिर का महादेव और मेरा महादेव दोनों एक ही है। मैंने वहाँ मिठाई खिला दी, वो मैं चमत्कार करता नहीं, वो फंस गया था तो मैं क्या करता। मिठाई खिला दी, ऐसा नहीं कि वो महादेव दूसरा है और मेरा महादेव दूसरा है। मेरा महादेव जैसा मेरा शब्द आएगा, मेरी चप्पल, ये शब्द जहाँ आया हमको पता है कि मेरी चप्पल किस स्थिति में, किस रंग की है। लेकिन दूसरे की चप्पल किस स्थिति में, किस रंग की है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरी चप्पल, मेरा कपड़ा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, जहां मेरा लगा, आपकी संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। आप उसके बारे में बिना किसी के बताए सब कुछ जानने लगते हैं। माँ बच्चे के बारे में जानती है कि बच्चा भूखा है, बच्चा कुछ नहीं बोलता। आपके पॉकेट में रखे पैसे कुछ नहीं बोलते, वो निर्जीव हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं। जैसे मेरा शब्द आया, मेरा का भाव आया, वैसे शिव से आपकी नज़दीकी बढ़ती है। वह शिव सुनता है, सुनता वो सबकी है, लेकिन आप हो सकता है आपका भाव बहुत अपनेपन का हो, मेरा हो, तो वो आपको प्रत्युत्तर भी देता है, आपको वापसी भी अपने जिज्ञासा की मिल जाती है। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए पहले से तुम्हें कहा गया है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। लिखा जा सकता था ये जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं, नहीं लिखा गया। सूत्र है वो, उसके सहारे चढ़ा जाता है, सीढ़ी है वो, सोपान है वो। यानी मेरा बेटा, वैसे मेरा शिव, मेरा गुरु। महादेव कहीं कोई दो नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो दृश्य हो, अदृश्य हो, शिवलिंग में हो, मूर्तियों में हो, भजनों में हो, गीतों में हो, सब महादेव एक ही है। अंतर यह है कि आपका उस महादेव से जुड़ाव कितना, सानिध्य कैसा है। जो सबकी सत्ता होती है बाबू, बहुत कम आदमी की वो अपनी होती है। तो शिव तो सबका है। हमारे बाबूजी भी पूछते थे, हमारे दादा भी पूछते थे, हमारे चचा भी पूछते थे, गांव वाले भी पूछते हैं, शहर वाले भी पूछते हैं, देश वाले भी पूछते हैं, सबका।
लेकिन सबका कह देने से आपके मन में वो संवेदना नहीं जगेगी जब तक मेरा नहीं आएगा, अपनत्व का भाव नहीं आएगा। इसलिए पहले सूत्र में स्टार्ट में ही है, शुरू में ही है, प्रारंभ में ही है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं मेरे गुरु। जी भाई अखिलेश हैं मानेसर गुरुग्राम से। साहब आप कहते हैं कि श्वास पर नमन करते हो तो माला पर नमन मत करो, माला पर नमन करते हो तो श्वास पर मत करो, तो नमन की प्रक्रिया माला पर और श्वास पर दोनों में क्या अंतर है करने में? मैंने कहा कि दोनों साथ साथ नहीं करें आप। हमको स्टेशन जाना है, मान लीजिए एक पाँव मैंने रखा है कार पर और एक पाँव रखा है रिक्शे पर, क्या होगा मेरी स्थिति? एक साथ तो नहीं सवारी की जा सकती है ना। आप माला पर एक माला जप लें, जब भी कोई अर्थ नहीं रखता है, भाव प्रणाम करें 108 बार महादेव को, अपने गुरु को, और तब सांस पर करें। दोनों को मिलाइए मत, क्योंकि सांस वाले माला की गिनती नहीं होती है। रुद्राक्ष की माला गिनती की हुई है, लेकिन उसमें गिनती मानी जाती है, सांस के माला की गिनती नहीं मानी जाती है। सांस पर बहुत सारी चीज़ें हैं मंत्रों में जो नहीं होती हैं। माला पे ध्यान मस्त है। सांस पर जैसे नमः शिवाय आप चढ़ाएंगे, ध्यान ऑटोमेटिक होगा, स्वमेव होगा, स्वचालित रूप से होता है। दोनों को साथ साथ मत कीजिए। खूब मजे में आप सुबह में एक माला कर सकते हैं, उसके बाद आप सांस पर करिए। सांस पर तो 24 घंटा कर सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ साथ मत कीजिए। एक साथ रिक्शा पर और टमटम पर मत चढ़िए। टमटम पर चढ़ना है चढ़िए, उसके बाद रिक्शा पर चढ़ना है चढ़िए, उसके बाद गाड़ी पर चढ़ना है चढ़िए। एक टांग इस पर एक टांग उस पर मत करिए। दोनों के सिस्टम अलग अलग है। मन से फ्री है, मन से आपको न्यूयॉर्क जाना है, चलिए पहुंच गए हम लोग। लेकिन जब विमान से यात्रा करेंगे आप, जब किसी दूसरी सवारी से यात्रा करेंगे आप, तो वहाँ नियम कानून लगते हैं, वहाँ तरीके लगते हैं। बिना तरीकों के उन सवारियों का उपयोग नहीं होता। जी अक्सर सुनने में आता है, भाई अमर जी हैं मुजफ्फरपुर से, बिहार से। अक्सर सुनने को आता है कि भाग्य में था इसलिए मिला, कर्मफल में था इसलिए भोगना पड़ा। तो भाग्य और कर्मफल क्या दो चीजें हैं? ना, तो प्रारब्ध कर्म है या क्रियमाण कर्म, अभी जो इसी के फलाफल को जोड़ के एक शब्द बनता है भाग्य। जैसे कर्म बंधन व्यक्ति के होते हैं पूर्व के, या उम्मीद की जाती है कि ऐसा ये कर्म करेगा, उम्मीदें भी की जाती हैं, उससे जोड़ के ये फलाफल निकलता है, इसी को बोलते हैं भाग्य। वह स्व कर्मों का प्रतिफल है जिसकी गणना होती है। गणना के बाद भाग्य, कोई भाग पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता। जी बहन निशा जी हैं, लगता है इधर लोग शिष्यानुभूति अच्छे से पढ़ने लगे हैं। भाई निशा जी बिहटा पटना से हैं। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। आपने लिखा है शिष्यानुभूति में, इसमें सर्वोत्तम पक्ष क्या है? सीधा तो उत्तर है इसका भैया। आप हत्यारा बनना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध बनना चाहते हैं? नहीं। आप डकैत बनना चाहते हैं, असामाजिक बनना चाहते हैं कि जैसे पूरा देश आपकी पूजा करे, वो चाहते हैं? आप दूसरे आपको अपशब्द कहें, आपका तिरस्कार करें, ये चाहते हैं कि दूसरे आपको देख के प्रणाम करें, ये चाहते हैं? तो सर्वोत्तम पक्ष क्या है? हम आप हैं क्या? मैंने कहा ना कि शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, मैं हूं कौन? तो सर्वोत्तम पक्ष यही है कि आप जान पाइए कि आप कौन हैं। तब पता चलेगा आप भी शिव हैं, वो भी शिव है, कहीं कोई अंतर, जगत भी वही है, उसी का विग्रह है, उसी का फैलाव है। जी भाई ओम प्रकाश हैं काठमांडू से। हम करीब 16 साल से प्रयास कर रहे हैं कि एक भी शिव शिष्य बना पाए, अभी तक बना नहीं पाए, जबकि गुरु का आदेश आपके अनुसार हम लोग को प्राप्त हुआ कि शिव का शिष्य बनाना है। साहब लगातार इस पे बोल रहे हैं कि शिव का शिष्य बनाना है, आप दूसरों को शिव का शिष्य बनाएं
तो मुझे लगता है कि मैंने इतने समय तक सिर्फ अभी तक बताने का काम ही हो पाया, शिव का शिष्य कोई नहीं हो पाया। सही बोल रहे हैं। शिव का शिष्य एक मानसिक स्थिति है, शिव का शिष्य एक भावनात्मक स्थिति है, शिव का शिष्य एक संवेदनशीलता की स्थिति है, वहां जुड़ाव की महादेव से स्थिति है। हम लोग उस दिशा में कोशिश करें। कोशिश करने के लिए पहले आपको बताना ही होगा, और किसको किसको बताएंगे आप? जहां संभव होगा वहीं ना बता सकेंगे आप। ठीक है, फेसबुक पर मैं बोल रहा हूं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो जिज्ञासाएं उठ रही हैं, जो भाव उठ रहे हैं, वो भाव तो मुझको संप्रेषित नहीं हो पा रहे, वो तो मुझ तक नहीं आ रहे। इसीलिए ये बकर बकर है। मैं फेसबुक को बकर बकर मानता हूँ। मेरे मोबाइल में फेसबुक है भी नहीं, मैं चलाता भी नहीं, मुझको आता भी नहीं। लेकिन क्या करें, लोगों का मैदानी क्षेत्र से अनुरोध आता है कि साहब कुछ बोलें, तो सारे मर जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? कम से कम आदान प्रदान हो विचारों का, तब ना उसको एक दिशा दी जाए। मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं। प्रस्ताव दिया है, सामने सामने बात करने। हाँ, सामने सामने बात होता तो ठीक है। ऐसा ऐप कोई मिले, ऐसा यंत्र कोई रहे कि आपका चेहरा मैं भी देखूं, आप बोलिए मैं सुनूं, मैं बोलता हूं आप सुनिए, आप जवाब दीजिए। तो और गुरु का काम क्या है? गुरु परमात्मा से एक सुनिश्चित करते हैं, यही ना है जी। मैंने एक होना, मैंने एक होना। शिष्य को गुरु परमात्मा से जोड़ते ही हैं, एक करते हैं। कोई गुरु होगा यही करेगा, शिव गुरु होंगे वो भी वही करेंगे।